महोदय, प्रधानमंत्री भली भांति जानते थे कि विश्व में भौतिक प्रगति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा प्रतिस्पर्धा एवं विपणन कुशलता के आधार पर हुई है। उनकी यह हार्दिक इच्छा थी कि भारत न केवल भौतिक प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक दृष्टि से सुदृढ़ हो, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सशक्त हो। वे इतिहास और मूल संस्कृति की महत्ता को समझते थे, इतिहास से सबक सीखते थे और साथ ही संस्कृति के जीवन उपयोगी तथा शाश्वत पहलुओं को उजागर किया करते थे। वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही क्षेत्रों में सहकारिता, करुणा, न्याय और प्रेम के महत्व को समझते थे। वे एक ऐसी जीवन दृष्टि विकसित करने का प्रयास कर रहे थे जो आदर्श, सत्य, सौंदर्य एवं आनंद पर आधारित हो और साथ ही देश तथा विश्व के लिए सार्थक भी हो। वे जीवन से प्रेम करते थे और मानव जीवन की क्षमता एवं योग्यता से भी परिचित थे, किंतु वे कभी भी मौत से डरे नहीं। ग्रामीण और शहरी भारत में, पूर्व और पश्चिम में, आधुनिक और पुरातन में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में, सांस्कृतिक और आध्यात्म में तथा जीवन और मृत्यु में जो भी उत्तम और प्रशंसनीय होता है, उन सभी का संगम था उनके व्यक्तित्व में। वे देखने में युवा थे, किंतु बुद्धि से प्रौढ़ थे। वे राजनीति में स्वेच्छा से नहीं आए थे, उन्हें तो राजनीतिक अवसर और पद प्रदान किए गए थे, जिन्हें वे आरंभ में तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते थे, किंतु एक बार जिम्मेदारी स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय ना तो अपनी परवाह की और न ही अपने प्रियजनों और वस्तु की। उन्होंने यथासंभव उत्तम ढंग से अपने दायित्व को पूरा किया और अंत में राजनीति की वेदी पर सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह श्रेय विरले व्यक्तियों को ही प्राप्त होता है। इस केंद्रीय कक्ष में 3 ऐसे महान नेताओं के चित्र लगे हैं जिन्हें अपने विश्वासों एवं विचारों के लिए गोली का शिकार होना पड़ा। वास्तव में अन्य महान नेताओं के चित्र भी उन कष्टों और बलिदानों के प्रतीक हैं जो उन्होंने अपने जीवन में अपने विचारों और सिद्धांतों एवं आदर्शों का अनुसरण करते हुए झेले थे। जो भी व्यक्ति इन चित्रों को देखेगा वह उन नेताओं के विचारों, कार्यों और कष्टों और त्यागों से अवश्य ही प्रेरणा लेगा। वह श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री बने थे। महोदय, वे जानते थे कि भारत के प्रधानमंत्री पद के साथ कितनी जिम्मेदारियां और खतरे जुड़े हैं। फिर भी उन्होंने अपने अविरल आंसू रोककर और अपनी असह्य वेदना को छिपाकर राष्ट्र और मानवता के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए इस भारी दायित्व को संभाला। अपनी जान की तनिक भी परवाह न करते हुए उन्होंने अपना कर्तव्य साहस, दूरदृष्टि और राजनीतिक कुशलता के साथ पूरा किया तथा भारत और पूरे विश्व को 21वीं सदी में ले जाने तथा इन्हें खुशहाल तथा संघर्ष मुक्त बनाने के लिए वे सदैव प्रयास करते रहे।
भारत की अनेक महान संतानों ने देश की स्वतंत्रता हेतु अपने आराम, खुशियों और यहाँ तक कि प्राणों का भी उत्सर्ग किया। भारत माँ के अन्य अनेक वीरों व वीरांगनाओं ने इस स्वतंत्रता की रक्षार्थ एवं देश के सम्मान, गौरव और एकता को बनाए रखने के लिए ऐसा ही त्याग और बलिदान किया। इस दृष्टि से उनका स्थान महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और ऐसे ही अन्य नेताओं की श्रेणी में आता है। उनका चित्र, उनकी स्मृति, उनका जीवन दर्शन हमें यह याद दिलाता रहेगा कि वे किस प्रकार कार्य करते थे और किस प्रकार समस्याएं सुलझाते थे तथा किस प्रकार देश और विश्व को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रयासरत रहते थे। यदि हम उन महान नेताओं के जिनके चित्र इस भव्य कक्ष में लगे हैं जीवन दर्शन को भूलने की गलती करेंगे तो पुनः ऐसी त्रासदियों के घटने का रास्ता साफ हो जाएगा जैसी अतीत में घट चुकी हैं। यदि हम उनके जीवन के मूल्यों और आदर्शों को याद रखेंगे तो हम विश्वास पूर्वक, दृढ़ता और चतुराई के साथ स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ते जाएंगे, बुलंदियां छूते जाएंगे। भारत के संविधान में एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों को तथा देश और विश्व के लिए कल्याणकारी योजनाओं एवं लक्ष्यों को पूरा करते जाएंगे। हमारे समक्ष अनगिनत समस्याएं हैं जिनका समाधान सत्य, निष्ठा, प्रयासों, उचित चिंतन, मनन एवं भारत माता की महान संतानों के जीवन दर्शन के आधार पर खोजा जा सकता है। आइए हम इन चित्रों पर दृष्टिपात करके उनके विचार और काम करने के उचित एवं उत्तम तरीके और उनके महान कार्यों को याद करें। हम ऐसा प्रयास करें जिससे इनके द्वारा जो भी महान कार्य हुए हैं वे इनके पार्थिव शरीर की तरह नष्ट ना हो जाएं। फुल स्टॉप।